क्योंकि इनको तो पके पकाई मिली है, मोदी के नाम से इनको वोट मिल गया, इसलिए इनको पहचान ही नहीं हो रही है कि कौन किसान है, कौन क्या है। असल में प्रदेश का किसान था, मीडिया में सबके सामने आया है किस तरीके से लोग, हजारों लाखों लोग सड़कों के ऊपर निकले हैं। तो हम गृह मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप कम से कम अपने ऑफिस से बाहर निकल कर एक बार जाके देखिए तो सही। में हम 6 तारीख को यहाँ जो दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है और ये जो बिजली मंत्री है चौधरी रणजीत सिंह, इनके घर के आगे प्रदेश का हजारों किसान आके बैठेगा कि ये चौधरी देवीलाल के बेटे और पोते हैं और लोगों ने, इन्होंने चौधरी देवीलाल के नाम पे वोट मांगा था और चौधरी देवीलाल अगर आज होते तो वो इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ अपने पद का त्याग करते और आज किसानों के साथ खड़े होते। नमस्कार। 3 अध्यादेश जब कानून बन गए हैं कृषि के मामले में, बहुत बड़ा एक परिवर्तन हुआ है देश में और उस पर लगातार चर्चा हो रही है। किसान संगठन इस पर अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। अभी हाल ही में भारत बंद तक की घटनाएं, बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। आगे इसके बारे में क्या होगा, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जी। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा हरियाणा किसान मंच के प्रदेशाध्यक्ष हैं। स्वागत है जी आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। प्रहलाद सिंह जी, अभी भारत बंद जैसे मैंने कहा हुआ, भारत बंद के बाद जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनका एक बयान आता है कि कुछ राजनीतिक लोग सामने आए थे, वही सड़कों पर आए थे, आम किसान नहीं निकला था और ये पूरी तरह फ्लॉप हो गया ये आंदोलन। क्या कहते हो इसके बारे में? गृह मंत्री जी को पता ही नहीं है कि कौन लोग सड़कों पे थे, क्योंकि इनको तो पके पकाई मिली है, मोदी के नाम से इनको वोट मिल गया, इसलिए इनको पहचान ही नहीं हो रही है कि कौन किसान है, कौन क्या है। असल में प्रदेश का किसान था, मीडिया में सबके सामने आया है किस तरीके से लोग, हजारों लाखों लोग सड़कों के ऊपर निकले हैं। तो हम गृह मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप कम से कम अपने ऑफिस से बाहर निकल कर एक बार जाके देखिए तो सही, इनकी शक्लों से आपको पता चल जाएगा कि ये किसान है कि कौन है। और राजनीतिक पार्टी का और इसका कोई मतलब नहीं है इसके अंदर। इसमें जो देश के अंदर 3 ये काले कानून लेके आए, इसका विरोध है और इस विरोध में हम सबसे अपील कर रहे हैं कि जो देश हितैषी है, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का कोई है, हर व्यक्ति आज इस काले कानूनों का विरोध में खड़ा है, देश का प्रत्येक नागरिक। पूरे देश में हालांकि इसका विरोध हो रहा है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हो रही हैं। सिरसा की अगर बात करें, सिरसा में अभी कल एक घटना हुई है कि एक ट्रैक्टर यात्रा निकली। ट्रैक्टर यात्रा में उन्होंने समर्थन किया, वो कुछ संगठनों के नाम उस पर लिखे हुए थे। इस तरह का जब समर्थन की बात कुछ किसान कर रहे हैं तो इसको आप कैसे देखते हैं? किसानों ने समर्थन नहीं किया, ये एक बीजेपी का प्रोपेगेंडा था जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को ट्रैक्टर जो है भट्टे से, एजेंसी से किराए पे लेके और एक वो दिखाने का काम किया कि किसान इसके पक्ष में। जबकि आपने भी देखा मीडिया के अंदर वो जो लोग आ रहे तो उनको यही नहीं पता कि तुम जा कहाँ रहे हो। वो सारे किराए के लोग थे, कुछ RSS के लोग थे और इतनी बड़ी पार्टी है तो उसके 2 4 5 आदमी ऐसे होते ही हैं जो अपना निजी लाभ को लेके या अपने नाम को लेके, अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरीके की हरकतें कर देते हैं। लेकिन प्रदेश का किसान जाग चुका है, इसलिए गांव से कोई भी किसान इस ट्रैक्टर जो यात्रा थी इसके अंदर कोई नहीं आया। बाकी लोगों ने इसका विरोध भी किया था और उसके चलते वो कहीं डीसी ऑफिस के अंदर पहुंच ही नहीं पाए, अपने आप वापस चले गए थे लोग। जब लोगों को पता चला कि ये तो मामला ही कुछ हो रहा है, हमें तो बुला फैसला के लेके आए, ऐसे बहुत से लोग थे, तो उन्होंने अपना ट्रैक्टर वापस भी लेके चले गए। तो कुछ लोग थे जो सरकार के इशारे पे, कहने के ऊपर इस तरीके का एक प्रोपेगेंडा जो सरकार ने किया। पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है। पंजाब में लगता है मुझे कि ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से चल रहा है। हरियाणा में क्या स्थिति है आप ये मुझे बताएंगे और हमारे जो दर्शक हैं उनको बताएंगे, तथा आगे हरियाणा में क्या होने वाला है इस आंदोलन में 25 के बाद, भारत बंद के बाद अगला इसका क्या कदम होगा और किस तरह से इस आंदोलन को चलाया जाएगा? आपने ये बात सही कही कि पंजाब के अंदर जो है आंदोलन ज़्यादा तेज चल रहा है।
और पंजाब जो राज्य है वो अपने आप में एक क्रांति का प्रतीक माना जाता है। जब देश के अंदर क्रांति हुई थी तो पंजाब और बंगाल से क्रांति उठी थी, तो पंजाब पूरे देश को जो है एक नेतृत्व करने वाला राज्य है। क्रांतिकारी जो कदम उठते हैं वो पंजाब में सबसे ज़्यादा उठते हैं। और हरियाणा जो है, हरियाणा के अंदर भी आज बहुत बड़ा आंदोलन है। 20 तारीख को हरियाणा बंद था, आप लोगों ने सबने देखा किस तरीके से पूरे हजारों की संख्या में लाखों लोग सड़कों के ऊपर आए थे। 25 तारीख को भारत बंद था, उसके अंदर भी लोग जो है हजारों की संख्या में हर छोटी छोटी मंडियों के अंदर लोग आए थे और लाखों लोग जो है हरियाणा का भारत बंद के अंदर बाहर निकला और भारत को बंद किया। अब आगे की जो रणनीति है कि इस आंदोलन को और चलाने की, तो राज्य के ऊपर अपने अपने राज्य के हिसाब से जहाँ जिसका जितना संगठन मजबूत है उसके हिसाब से योजनाएं बनती है। जैसे पंजाब का संगठन और वहाँ ज़्यादा लामबंदी है तो उसमें वहाँ अलग तरीके की योजना हो जाती है। हरियाणा के अंदर जो है स्थिति अलग है तो यहाँ पे अलग हो जाती है। लेकिन सबकी मंशा एक ही है कि इसका विरोध किया जाए और इसके विरोध की कड़ी में हम 6 तारीख को यहाँ जो दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है और ये जो बिजली मंत्री है चौधरी रणजीत सिंह, इनके घर के आगे प्रदेश का हजारों किसान आके बैठेगा कि ये चौधरी देवीलाल के बेटे और पोते हैं और लोगों ने इन्होंने चौधरी देवीलाल के नाम पे वोट मांगा था और चौधरी देवीलाल अगर आज होते तो वो इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ अपने पद का त्याग करते और आज किसानों के साथ खड़े होते। इसलिए लोगों ने इनको जो वोट दिया, चौधरी देवीलाल के नाम का इन्होंने वोट लिया और लोगों से ये कहा कि हम किसानों की बात करेंगे और बीजेपी को ये दोनों ही गालियां देते थे, तब लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। अब जिन लोगों ने वोट दिया है वो 6 तारीख को सिरसा पहुंचेंगे और इनसे अपनी जो वोट है उसकी कीमत हासिल करेंगे। हमने जो आपको वोट दिया है वो हमारे हक के लिए और हमारी बात को वहां रखने के लिए दिया है, ना कि ऐसे कानून जो हमारे विरोध में बन रहे हैं, कृषि के विरोध में कानून आ रहे हैं उसके पक्ष में खड़े होने के लिए आपको ये हमने वोट दिया। तो 6 तारीख को प्रदेश भर से हजारों किसान यहाँ आएंगे और सिरसा के लोग हैं वो भी यहाँ पहुंचेंगे और चौधरी देवीलाल के बेटे और पोते, जो चौधरी देवीलाल का पूरा परिवार जो आज उनके साथ खड़ा है, उनसे उनके घर के आगे बैठ के उनसे इस्तीफे की मांग करेंगे और इनके जो सहयोगी दल हैं जितने भी बीजेपी के, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मुहिम चल रही है। पंजाब के अंदर भी प्रकाश सिंह बादल के घर के आगे लोगों ने, किसानों ने घेराव किया और उनकी पुत्र वधू है उसको वहां से केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देना पड़ा। तो हम कह रहे प्रकाश सिंह बादल चौधरी देवीलाल के मित्र थे, वो भी जब इस्तीफा दे दिया है तो तुम भी इस्तीफा दो। क्या कुर्सी का लालच ले रखा है? किसानों के हक में खड़ो। चौधरी देवीलाल के नाम से आज तो आप लोगों को मिला है, तो इसको लेके 6 तारीख को एक बड़ा आंदोलन सिरसा के अंदर होने जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि इनको भी दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा देना चाहिए और लगातार उन पर ये दबाव भी पड़ रहा है और बहुत सारे ऐसे प्रदर्शन भी हो गए हैं, कुछ उग्र भी हो गए हैं प्रदर्शन, कुछ घेराव की जैसे बात थी, पिपली में जैसे लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद ये अब चरखी दादरी में कल जो हुआ पीटीआई के अध्यापकों पर जो आंसू गैस के गोले जो फेंके गए, और इस तरह की घटनाओं को आप क्या समझते हैं? इससे कोई किसान आंदोलन का कोई लाभ होगा या कोई इससे नुकसान हो सकता है? जिस तरीके की घटनाएं होती हैं उसके लिए तो हम बार बार यही अपील कर रहे हैं कि किसानों का जो आंदोलन है उसको एक शांतिपूर्ण तरीके से हमने चलाना है आंदोलन, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो आंदोलन है ये दंगों में तब्दील हो जाए और ये आंदोलन मतलब कुचला जाए, ये सरकार की मंशा भी रहती है। लेकिन फिर भी प्रदेश के अंदर लोगों का जो गुस्सा आज जो है चौटाला परिवार के प्रति ज़्यादा इसलिए है कि वो चौधरी देवीलाल के नाम का इन्होंने वोट लिया और लोगों को ये लगता है कि आज ये चौधरी देवीलाल का नाम को कलंकित कर रहे हैं, इस वजह से लोगों में ज्यादा गुस्सा। अगर ये चौधरी देवीलाल के परिवार से नहीं होते तो शायद इतना गुस्सा इनके प्रति नहीं होता, क्योंकि चौधरी देवीलाल खुद कहा करते थे कि ये जो बीजेपी एक कच्छाधारी पार्टी है, अगर ये देश में आ गई तो ये देश का बेड़ा गर्क कर देगी। आज उनका पूरा का पूरा कुनबा उनके साथ खड़ा हो गया। ये लोगों को टीस है कि हमारे जो चौधरी देवीलाल जिसको किसानों का मसीहा माना जाता है उसके प्रति गुस्सा है ये, और उनसे लोग बार बार आग्रह भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि आप इनको छोड़ो, आप चौधरी देवीलाल का नाम को कलंकित मत करो कुर्सी के लालच में आके, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने तो बड़े बड़े पद ठुकराए हैं किसानों के हक के लिए। इसलिए ये जो चीजें हो रही है लोगों का गुस्सा जो है इसलिए है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो आंदोलन है ये सफलता इसको मिलेगी, कब मिलेगी, कितना संघर्ष करना पड़ेगा, क्या समझते हो?
आंदोलन सफलता तो मिलेगी, कब मिलेगी इसकी कोई वो तय नहीं होता कोई भी चीज़ का। जब 1857 में गदर शुरू हुआ था और 1947 में जाके देश आज़ाद हुआ, तो ये एक चिंगारी जो है पूरे देश के अंदर उठ खड़ी हुई है इन काले कानूनों के खिलाफ में। और हमें ये उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है देश की जनता इस आंदोलन को जीतेगी और इस सरकार को मजबूर कर देगी ये तीनों काले कानून वापस लेने के लिए। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा बहुत ज़्यादा आशा रखते हैं, वो उम्मीद रखते हैं इस आंदोलन से कि बहुत जल्दी से सरकारों को इसके सामने झुकना पड़ेगा। और ये जो कानून बने हैं, जो 3 अध्यादेश पहले लाए गए उस समय में जब कोरोना का बहुत संकट काल था, ऐसे समय में लाए गए थे, उनके समय की जो टाइमिंग थी लाने की वही बड़ी शंका से देखा गया। और अब ये उम्मीद की जा रही है इस आंदोलन की अगुवा होने के नाते प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा भी कह रहे हैं कि जल्दी ही इसके बारे में सरकार को झुकना पड़ेगा और इन कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। आप अगर समझते हैं हम किसान हित की बात कर रहे हैं इस चैनल पर और देश हित की बात कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, ट्विटर पर और फेसबुक पर भी हमें लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।